ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की समस्या समाप्त हो और आप सभी को धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 27 अक्टूबर को शुक्रवार की त्रयोदशी है। आप सब जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। ये हमारे धन की सारी समस्या को समाप्त करती हैं, धन धान्य से घर को भरती हैं। देखिए, आज रात्रि में 6 बजे के बाद लक्ष्मी जी के प्रति दीपक को प्रज्वलित कर देना धनवान बना देंगी माता लक्ष्मी जी। पूज्य गुरु जी कहते हैं शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, गरीबी से परेशान हो गए हैं, या कर्जा हो गया है जो चुका ही नहीं पा रहे हैं, या आपका पैसा है जो कहीं अटका पड़ा है, तो आपको आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। बस इस दिया में अक्षर डाल के जला देना है। आज रात्रि में 6 बजे के बाद माता लक्ष्मी जी भर भर के आशीर्वाद देंगी। बस इस विशेष उपाय को आज रात्रि में कर लेना है। धन संपदा से घर भर जाएगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता दी, जय महादेव अवश्य लिख दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि कोई सप्ताह के 7 दिन दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं और घर के सदस्यों की तरक्की होने लगती है और तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलने लगते हैं। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, घर में से कलेश समाप्त होता है, परिवार में प्यार बढ़ता है। देखिए, दीपक प्रज्वलित करने का अनेकों फायदे हैं, लेकिन आज जो आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे उससे खासकर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और गरीबी को दूर कर अमीर बनाएंगी, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होगा, फूटी किस्मत चमकेगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है? तो एक मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, आज के दिन मिट्टी का दिया जलाने से माता लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होती हैं और कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके घर में धन जैसी समस्या समाप्त होती है और कुंडली में ग्रह भी मजबूत होता है ना। देखिए, जब भी मिट्टी का दिया लें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही खंडित होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा दिया होता है जो नीचे से छेद होता है ना, तेल या घी डालने पर चूने लगता है, तो ऐसे दिए को भी नहीं लेना है ना। और आपको लेना है तेल। क्या लेना है? तो आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, आपको शुद्ध सरसों का तेल ले लेना है। देखिए, सरसों के तेल से आज के दिन दिया जलाने से सीधे लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, लेकिन अगर आप तेल से दीपक जला रही हैं तो उसमें लाल धागे के बाती से ही दीपक को जलाएं, क्योंकि लाल बाती माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आपको एक लाल लंबी बाती को ले लेना है और आपको लेना है अक्षत, यानी कि 2 चावल को ले लेना है। ध्यान रहे वो चावल खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, इतना आपको विशेष ध्यान देना है ना। इतना सामग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दीपक को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को रात्रि 6 बजे के बाद करने के लिए बोले हैं। साथ में ये भी बोले हैं कि रात्रि 11 बजे के अंदर अंदर ही इस उपाय को कर लेना है। तो इस दिया को जलाना कहाँ है? तो इस दिया को जलाना है अपने घर में। देखिए, आज के रात्रि में घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को आने का शुभ दिन होता है। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके रखना है और हो सके तो मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर दें, क्योंकि जब भी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, घर में आती हैं, तो मुख्य द्वार से ही आती हैं, है ना। और आपको क्या करना है, पूरा घर आज के दिन उजाला में रखना है, पूरे घर की लाइट को जला देना है। अब इस दिए को जलाना है लक्ष्मी जी के मंदिर में, या फिर आप लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने भी इस दिया को जला सकती हैं। तो कैसे जलाना है? देखिए, लक्ष्मी जी के सामने इस दिया को रखना है। जब भी तेल का दिया जलाएं तो अपने बाएं हाथ की तरफ दिया को रखें। उसके बाद आपको तेल को डाल देना है, बाती को डाल देना है, उसके बाद इस दिए को जला देना है। उसके बाद
इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होती हैं, धन धान्य से घर को भरती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है, साथ ही गरीबी भी दूर हो जाती है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 आटे का दिया। देखिए आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है ना। इससे दीपक जलाने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको 2 बाती को लेना है। एक लंबी बाती को लेना है, दूसरी गोल बाती को लेना है ना। और आपको लेना है अक्षत, यानी कि 1 मुट्ठी चावल को ले लेना है। और एक बात का ध्यान देना है कि वो चावल खंडित नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को नहीं करते हैं। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, देखिए एक दिया को अपने घर की चौखट पर यानी कि मेन गेट पर जलाना है, यानी कि मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के प्रति। देखिए लक्ष्मी जी के प्रति मुख्य द्वार पर दिया जलाने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, जिससे धन संपदा की प्राप्ति होती है। और एक दिया को शिव जी के प्रति जलाना है, जिससे शिव जी भी प्रसन्न होंगे और अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुख्य द्वार पर दिए को कैसे जलाना है। आपको क्या करना है, इस 1 मुट्ठी चावल में से 6 चावल को निकाल लेना है। उसके बाद इस 1 मुट्ठी चावल को गेट के राइट साइड में रखना है। उसके बाद इस चावल के ऊपर दिए को रखना है। देखिए दिए जलाने से पहले द्वार को साफ सुथरा कर देना है, हो सके तो जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र भी कर दें, है ना। उसके बाद इस दिया में बाती को डालना है, घी को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है। उसके बाद 6 चावल में से 3 चावल को लेना है और इस जलते हुए दीपक में ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस एक दिया को भगवान शिव जी के मंदिर पर जलाना है, शिवलिंग के सामने। जी हाँ, आपको इस दिया को शिवलिंग के पास में जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए इस दिया को शिवलिंग के पास रख देना है। इसमें गोल बाती को डालना है, घी को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस 3 चावल को जो बचाई हैं उसे लेना है और दिए के ऊपर से घुमाना है और मन में कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। ऐसा करने से भगवान शिव जी खूब प्रसन्न होते हैं और आपकी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करते हैं, है ना। अब तीसरे उपाय को करने से आपकी दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत चमकेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 आटे का दिया और आपको लेना है 2 गोल बाती और आपको लेना है घी, यानी कि 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको 1 हरी मूंग को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो अब इस दिए को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। तो कैसे जलाना है, देखिए सबसे पहले आटे के इस दिया को तुलसी जी के जड़ में रखना है। देखिए आटे के दिया को सबसे पवित्र दिया माना गया है और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। तो तुलसी जी के जड़ में इस आटे के दिया को जलाने से तुलसी जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और तुलसी जी जीवन से दुख समस्या को समाप्त करती हैं, है ना। उसके बाद आपको दोनों दिया में घी को डालना है, फिर उसमें गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दिया को जला देना है ओम तुलसिया नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस 1 हरी मूंग को हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः ओम तुलसिया नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में, जी हाँ एक ही दीपक में आपको इस 1 हरी मूंग को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत साथ देने लगेगी और किस्मत का ताला खुल जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।